आपको पता है, दुनिया में 10 में से 8 लोग अब मिल्की वे नहीं देख सकते, और बस 100 साल में ये एक भूली हुई कहानी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी गायब हो रही है, बल्कि आसमान से ये नजारा गायब होता जा रहा है। हमारे दादा दादी के जमाने में वो आसमान की तरफ देखते तो तारे ही तारे नजर आते थे, लेकिन आजकल अगर हम एक हाथ में भी गिन पाएं तो बड़ी बात है। ये सब प्रकृति से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के कारण हो रहा है जिसे लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। अगली बार जब आप रात के समय किसी बड़े शहर में घूमें तो एक पल के लिए उन ढेर सारे स्ट्रीट लाइट्स, नियॉन बिलबोर्ड्स और ऑफिस बिल्डिंग्स पर ध्यान दें जो सारी रात चमकती रहती है। ये अनंत शहर की रोशनी एक आर्टिफिशियल चमक पैदा करती है जो सितारों की प्राकृतिक चमक से मुकाबला करती है। ये लाइट पॉल्यूशन है, और ये और भी बुरा होता जा रहा है। हर साल धरती 10% ज्यादा रोशन हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई आज उस इलाके में पैदा होता है जहां आमतौर पर 250 तारे दिखते हैं, तो जब वो 18 साल का होगा तब उसे सिर्फ लगभग 100 तारे ही दिखेंगे। दुर्भाग्य से ये पहले से ही बड़े शहरों में एक समस्या बन चुकी है, जहां सितारों को देखना अब सिर्फ प्लैनेटेरियम में ही मुमकिन हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि 90 के दशक में लॉस एंजेलिस में आए भूकंप के दौरान जब बिजली चली गई थी तो कई निवासियों ने इमरजेंसी सेंटर को फोन किया और रात के आसमान में एक विशाल चांदी जैसी बादल की शिकायत की। लेकिन असल में वो शायद पहली बार मिल्की वे देख रहे थे। जब आप अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं तो आप उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बड़े बड़े इलाके जगमगाते हुए देख सकते हैं। सिंगापुर, कतर और कुवैत कुछ ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा प्रकाश प्रदूषण है। दूसरी तरफ साइबेरिया, सहारा और अमेजन वर्षा वन जैसे दूर दराज के जगह पूरी तरह अंधेरे में होते हैं। रोशनी का प्रदूषण कई तरह से दिखता है। सबसे पहले चमक होती है, जैसे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और वो तेज रोशनी सच में आपकी आंखों को चोट पहुंचाती है, जिससे आपको बहुत असुविधा होती है। फिर बिखराव होता है, जैसे टाइम स्क्वायर, जहां चारों ओर अलग अलग तेज रोशनी का पागलपन फैला होता है। लाइट ट्रेसपास का मतलब है जब रोशनी ऐसी जगहों में घुस जाती है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक स्ट्रीट लाइट तुम्हारे बेडरूम में सीधे चमक रही हो। और आखिर में ओवरल्यूमिनेशन है, जिसका मतलब है बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करना, जैसे रात भर ऑफिस की सारी लाइट जलाए रखना जबकि वहां कोई भी नहीं होता। ये सभी तरह के लाइट पॉल्यूशन सिर्फ रात के आसमान की खूबसूरती नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि ये खगोल विज्ञान के शोध में भी दखल दे रहे हैं। जब हम आर्टिफिशियल लाइट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो इससे जमीन पर लगे टेलीस्कोप का काम बिगड़ जाता है, और जब वो उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते तो हमें और महंगे स्पेस टेलीस्कोप जैसे हबल और जेम्स वेब की जरूरत पड़ती है। और सच मानो, ये हमें अरबों का खर्चा कराता है। रात को दिन में बदलना असल में हम सबको प्रभावित करता है, सिर्फ खगोलज्ञों को नहीं। रात की रोशनी हमारी नींद के समय को बिगाड़ देती है और हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को भी। ये घड़ी हमारे दिमाग की गतिविधियों, हार्मोन के स्तर और कोशिका कार्यों को सही रखती है। तो जब ये बिगड़ जाती है तो इससे गंभीर समस्याएं हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, अनिद्रा, दिल की समस्याएं, या इससे भी बुरी बातें। एक अहम प्रक्रिया जो गड़बड़ हो जाती है वो है मेलाटोनिन का उत्पादन, जो एक हार्मोन है जो अंधेरे में सक्रिय होता है। रात में ज्यादा रोशनी मेलाटोनिन के स्तर को कम कर देती है, जिससे तनाव, चिंता, सिर दर्द और नींद की कमी होती है। यहाँ नीली रोशनी मुख्य दुश्मन है। आप सोच सकते हैं कि नाइट मोड ऑन करने और अपने फोन की स्क्रीन पर नारंगी रोशनी पाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नीला प्रकाश भी एलईडी बल्ब में होता है, जो हम घर पर और शहर की रोशनी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ते और ऊर्जा कुशल होते हैं। मेरा मतलब यह है कि नीला प्रकाश दरअसल हर जगह है, और इससे पूरी तरह बचना वाकई एक चुनौती है। यह भी एक बड़ा कारण है कि हमें आजकल ये नहीं पता कि रोशनी का प्रदूषण कितना बुरा है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या 25 सालों में 49% बढ़ी है, 2017 तक। लेकिन असली आंकड़ा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। बात यह है कि नीली रोशनी की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, और आजकल जो सैटेलाइट्स हैं वो इसे सही से पकड़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। मतलब वो लेड लाइट्स के कारण होने वाले रोशनी के प्रदूषण की पूरी मात्रा को नहीं पकड़ पाते। जानवर भी खोए हुए और कंफ्यूज होते हैं। उनकी नींद के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। जर्मनी के एक अध्ययन में पता चला कि शहरी इलाकों में पाई जाने वाली काले चिड़ियाएं अपने प्राकृतिक आवासों में रहने वाली चिड़ियाओं की तुलना में बहुत पहले सक्रिय हो जाती है। वे अपने देहाती रिश्तेदारों से 5 घंटे पहले उठकर गाना शुरू कर देती है। माइग्रेशन का तरीका बहुत गड़बड़ हो गया है, खासकर उन पक्षियों के लिए जैसे चिड़िया और थ्रश जो रात में उड़ते हैं। देखो,
ये चांद और सितारों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ये उनका अपना जीपीएस हो। तो सोचो, जब ये लास वेगास के बड़े गोल आकृति को देखते हैं जो 1.2 मिलियन लेड बल्बों से रोशन होती है, तो इनका कितना बुरा हाल होता होगा। इतनी तेज रोशनी से सितारे छिप जाते हैं और ये हजारों मील और महाद्वीपों में अपनी दिशा खो देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल लाइटिंग की वजह से और अधिक पक्षी गगनचुंबी इमारतों और ऊंची बिल्डिंगों में टकरा रहे हैं। कीड़े जैसे मच्छर भी लाइट पॉल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, ये थोड़े गंदे लगते हैं, तो अगर ये आर्टिफिशियल लाइट्स की ओर खींचे जाते हैं और अपनी किस्मत से मिलते हैं तो शायद आपको कोई फर्क न पड़े। लेकिन याद रखो, ये कई जानवरों जैसे कि चमगादड़ या मेंढकों के लिए एक जरूरी भोजन स्रोत है। इसलिए इनकी जनसंख्या को प्रभावित करना पूरे खाद्य श्रृंखलाओं को बिगाड़ सकता है। रात के समय की रोशनी पानी के नीचे भी समस्याएं पैदा कर रही है। वेल्स के किनारे चमकदार पैनलों के पास रहने वाले समुद्री जीवों का व्यवहार बदल रहा है और वहां कम समुद्री स्क्वर्ट और समुद्री ब्रिसल्स नजर आ रहे हैं। एक और उदाहरण समुद्री कछुओं का है। वे आमतौर पर अपने अंडे समुद्र तटों पर देते हैं और कई सालों तक उसी जगह लौटते हैं। लेकिन जब उन समुद्र तटों पर रात में बहुत रोशनी होती है तो मादा कछुए कंफ्यूज हो जाती है और वहां अपने अंडे देने का फैसला नहीं करती। क्या हमें सच में इतनी रोशनी की जरूरत है? कहना मुश्किल है। कुछ लोगों को रात में ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, जबकि कुछ इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं। देखो, ज्यादातर वक्त चमक हमारी नजर को खराब कर देती है। एक उदाहरण लो, अगर एक बहुत तेज बल्ब हमारी नजर के सामने है, जैसे किसी गेट पर, तो हम सिर्फ रोशनी ही देख पाते हैं। लेकिन सुनो, अगर हम अपने हाथों से रोशनी को थोड़ा ढक दें तो अचानक हम किसी इंट्रूडर को देख सकते हैं। वाह! मेरा मतलब है कि ज्यादा लाइट्स हमेशा ज्यादा सुरक्षा नहीं होती। सब कुछ सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है और लाइट्स को मंद करने जैसी चीजें असल में सुरक्षा बढ़ा सकती है। इसके अलावा इससे आपको थोड़ी बचत भी हो सकती है। इस बारे में बात करते हुए, बेकार की रोशनी का अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा असर होता है। एक कोबरा हेड स्ट्रीट लाइट को ले, उदाहरण के लिए। जो रोशनी ये सीधे फैलाती है वो कुल रोशनी का सिर्फ 30% है। अमेरिका में तो रात में लगभग 1/3 रोशनी बेकार जाती है और इसका सालाना खर्च करीब $2.2 बिलियन हो जाता है। बिजली के बल्ब पूरी तरह से बुरे नहीं हैं, ये सच है। इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हमारे दिन लंबे करके हमें ज्यादा काम करने और काम के बाद थोड़ा मजा करने का मौका दिया। लेकिन हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। सारे बल्ब बंद करना तो बढ़िया रहेगा, लेकिन सच बोले तो ये आजकल बहुत मुश्किल है। अगर नामुमकिन नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? उन फैंसी कंट्रोल्स जैसे कि डिमर्स, टाइमर्स और मोशन सेंसर्स लगवा लो, ताकि हमारी लाइट सुपर एफिशिएंट रहें। कड़क नीले बल्बों की बजाय गर्म रंग के बल्ब चुनो। और हाँ, पूरी तरह से ढके हुए लाइट फिक्सचर इस्तेमाल करने पर भी सोचो, जैसे कि वो कूल विंटेज टेबल लैंप। ये लाइट को नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, जिससे तुम्हें वो चकाचौंध या चारों ओर बिखरती हुई रोशनी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब आप बेकार की रोशनी कम करते हैं तो आप सिर्फ पृथ्वी की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी बिजली के बिल पर भी कुछ पैसे बचा रहे हैं। सच में ये तो दोनों के लिए फायदेमंद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।